तो बच्चों नमस्कार। बच्चों, आप साइकिल चलाते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं। कुछ देर बाद दौड़ने के आपको कैसा महसूस होता है? सांस तेज चलने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में किसी भी काम को करने के लिए ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो शरीर के अंदर वायुमंडल का जो ऑक्सीजन है, वायुमंडल में जो वायु में जो ऑक्सीजन मिश्रित है, मिला हुआ है, वह हमारे नाक द्वारा हमारे फेफड़े में चला जाता है और फेफड़े से पूरे शरीर में चला जाता है। यह पूरी प्रक्रिया जो है वह श्वसन क्रिया कहलाती है। श्वसन मुख्य रूप से दो भाग में हम इसको बांट सकते हैं। एक तो वह कि वायुमंडल की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक द्वारा फेफड़े तक पहुंचाना निःश्वसन या अंतःश्वसन या इंस्पायरेशन कहलाता है, जबकि फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु नाक द्वारा बाहर निकालना यह निःश्वसन या उच्छ्वसन या एक्सपायरेशन कहा जाता है। तो बच्चों, निःश्वसन और निःश्वसन यह दोनों प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहते हैं, मतलब सांस लेना कहते हैं। तो यह सांस लेने की प्रक्रिया किस तरह से होती है, आइए हम इसके बारे में वर्णन करते हैं। देखिए बच्चों, यह मॉडल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यह जो उभरा हुआ इस आदमी का है, यह नाक है। इस नाक को हम नासा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा गुहा कहते हैं। नासा गुहा, नाक के अगल बगल दो छेद होते हैं, इनको हम नासा द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा द्वार कहते हैं। उसके बाद जैसे ही नाक द्वारा हवा अंदर जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही नाक द्वारा हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन युक्त हवा जब अंदर जाती है, तो इस नली में छोटे छोटे बाल और इसमें श्लेष्मा होती है, जो वायु में उपस्थित हानिकारक जीवाणु या कीटाणु या धूल कण को यहाँ पर रोक लेती है। उसके बाद धीरे धीरे यह जो हवा है वह ग्रसनी से होते हुए, जैसा कि देख पा रहे हैं, यह ग्रसनी है, ग्रसनी से होते हुए फेफड़े में चली जाती है। अब शरीर के अंदर का भाग यदि आप ऊपर देखें तो इस तरह से हम खोलते हैं शरीर के अंदर का भाग, तो हमको इस तरह की संरचना दिखाई पड़ती है। यदि हम आमाशय और यकृत को निकाल दें तो आप देख सकते हैं, यह देखिए हृदय है। हृदय बिल्कुल दो फेफड़ों के बीच में रहता है। यह हृदय भी हम निकाल देते हैं। उसके बाद हम इस फेफड़े को बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए बच्चों, इस फेफड़े को हम बाहर निकाल देते हैं। अब इस शरीर को हम अलग कर देते हैं। यह देखिए, यह फेफड़ा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो है इसको हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी द्वारा यह ग्रसनी आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है, इसको हम श्वास नली कहते हैं। ये दोनों श्वास नली जाकर के फेफड़ों में चली जाती हैं और ये श्वास नली जो है, फेफड़े के दो भाग होते हैं। ये दोनों श्वास नली, बाएं श्वास नली बाएं फेफड़े वाले भाग में और दायां श्वास नली दाएं वाले फेफड़े के भाग में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फेफड़ा का जो दो भाग है यह बिल्कुल शंकु के आकार का है। ये जो श्वास नली है, यह अंदर कई छोटे छोटे फेफड़े में कूपिकाएँ होती है, जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं।
इन छोटे छोटे ट्रैकिया, लाखों करोड़ों की संख्या में इसमें ट्रैकिया होते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कूपिका कहते हैं, छोटी छोटी कूपिकाएँ कहते हैं। यहीं पर जो इस फेफड़े में पल्मोनरी धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़े में आता है, उसको फेफड़ा का जो ट्रैकिया है, जिसको हम कूपिका कहते हैं, या ऑक्सीजन को दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है, और फुफ्फुस शिरा द्वारा शुद्ध रक्त सीधे हृदय में चला जाता है। तो यह प्रक्रिया हमारी श्वसन लेना या श्वास लेना कहलाती है, श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन रक्त द्वारा हीमोग्लोबिन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन द्वारा वह पूरे शरीर में चली जाती है, और वहाँ ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ती है और हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं कि जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं, तो हमारा जो सीना है वह छोटा फूल जाता है, और डायाफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ चला जाता है और ये फैल जाता है। जबकि जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम जो है, ये देख रहे हैं जैसे ये डायाफ्राम सिकुड़ जाता है सांस हम बाहर निकालते हैं तो मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ना डायाफ्राम के सिकुड़ने और फैलने के कारण होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमको हिचकी जो आती है वो डायाफ्राम के सिकुड़ने के कारण आती है। तो ये तो हम फेफड़े की बात बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें फेफड़े नहीं मिलते, जैसे काकरोच में जो श्वसन क्रिया होती है वह स्पाइरेकिल्स द्वारा होती है, जिसको हम श्वास रंध्र कहते हैं। जबकि मछली में गिल्स या क्लोम द्वारा जो भी है श्वसन क्रिया होती है। तो बच्चों, ये रहा श्वसन क्रिया के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम इसको पूरी तरह से देखें तो इस तरह की हमारी संरचना बनती है। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, फीडबैक दे देता हूँ कि हमारे नासा गुहा से, नासा द्वार से होते हुए हमारी हवा, ऑक्सीजन युक्त हवा सीधे ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में चली जाती है। श्वास नली दो भागों में विभाजित हो रहती है, बाईं श्वास नली से बाएं फेफड़े में और दाहिने श्वास नली द्वारा से दाहिने फेफड़े में। फेफड़े में छोटे छोटे कूपिकाएँ होती हैं जिनको हम ट्रैकिया कहते हैं। यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, और यह पूरी प्रक्रिया जो है वह श्वसन क्रिया कहलाती है। तो ये तो जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि नाक से फेफड़े तक श्वसन की प्रक्रिया, ये जो होती है ये बाह्य श्वसन कहलाती है, और फेफड़े के बाद कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को ले जाना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा प्राप्त करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड पुनः मुक्त होना, वह आंतरिक श्वसन के अंतर्गत आता है। हम जैसा जानते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वह 15 से 20 बार 1 मिनट में सांस लेता है, जबकि हम अधिक काम करते हैं तो जो श्वास लेना जो होता है वह जो सांस लेना होता है, सांस लेने की प्रक्रिया लगभग 25 बार तक हो जाती है। बच्चों में जो सांस लेना होता है वह अधिक होता है, 1 मिनट में कम से कम 30 बार वो सांस लेते और छोड़ते। तो बच्चों, यह रहा श्वसन प्रक्रिया के बारे में। उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे। धन्यवाद।